जय श्री राम सभी भाइयों को। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। वो गंभीर विषय ये है कि हमारे सूरवीर क्रांतिकारियों को, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए फांसी का फंदा जिन्होंने चूम लिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनको हमारे यहाँ खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है। और सिर्फ कहा नहीं जा रहा बल्कि इतिहास में पढ़ाया जा रहा है। डीयू जैसे कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतिहास की किताबों में बाकायदा उनको पढ़ाया जा रहा है कि वे क्रांतिकारी आतंकवादी थे। तो इस विषय पर मैं यहाँ इस वीडियो में बात करूंगा। पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद मैं इस वीडियो में आगे चलूंगा। आप उनको आतंकवादी कहते हैं? आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस भेजना, पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। तो ये वो व्यक्ति है, इसने सरदार भगत सिंह को टेररिस्ट कहा है, खुलेआम पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है, आतंकवादी बता रहा है सरदार भगत सिंह को, जो 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा जिन्होंने चूम लिया। ऐसा बलिदान देने वाले राष्ट्रभक्त को ये आतंकवादी कह रहा है। और अभी नहीं कहा इसने, ये कई बार कह चुका है। जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने को हुआ था कि सरदार भगत सिंह का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट को बदलकर रख देना चाहिए, तब भी इसने पुरजोर विरोध किया था कि ऐसे टेररिस्ट का नाम कैसे रखा जा सकता है। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसकी बात को हम नजरअंदाज कर सकते थे अगर ये साधारण व्यक्ति होता, लेकिन ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये 3 बार सांसद रह चुका है और वर्तमान में भी सांसद है। 2022 से भी सांसद बना है, पंजाब के संगरूर से ये सांसद है, जनप्रतिनिधि है। कैसे ये लोग चुनते हैं इसे? आप अगर ट्विटर इसके बायो पे जाओगे तो वहाँ खुलेआम लिख रखा है, खालिस्तान को बनाना चाहता हूँ, देश के टुकड़े करना चाहता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लिमिट होती है, लेकिन ये भारत देश ऐसा जहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी कह सकते हो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये माँ काली का पोस्टर बना के उनको सिगरेट पिला सकते हैं, ये महादेव को जोकर बना सकते हैं, उनको गालियां दिलवा सकते हैं फिल्मों में। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये तुम्हारे शास्त्रों को जला सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से। लेकिन अगर आपको ये बात हल्की लग रही है कि सिमरनजीत सिंह मान ने ये छोटी बात कह दी, कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक आदमी इसकी बुद्धि खराब हो गई कह गया, ये आपको मैं बता दूं, इस पर थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी तो मेरा दिमाग जरूर खराब हो गया। वो दिमाग क्यों खराब हो गया? जब मैंने रिसर्च करी तो पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डीयू है, हमारी राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में, ये कॉलेज में तो इतिहास की एक किताब है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये बुक है। इसमें 20वां जो अध्याय है उसका नाम ही यही है, भगत सिंह, सूरसेन और क्रांतिकारी आतंकवादी। ये हेडिंग है उस अध्याय की, 20वें अध्याय की। आपको ये मिल जाएगा पढ़ने के लिए, गूगल पर भी इसकी पीडीएफ है और फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी ये बुक मिल जाएगी पूरी। आप पढ़ो, इस अध्याय को पढ़ोगे तो आपको उसमें बार बार एक ही लाइन मिलेगी, आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। बार बार आतंकवादी कहा है। भगत सिंह आतंकवादी थे, सूरसेन जो बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी वीर थे, जिनका चटगांव विद्रोह बड़ा प्रसिद्ध है इतिहास में, इनको सबको आतंकवादी कहा है। चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा। इसमें एक लाइन है, अगर आप पढ़ोगे, कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु फरवरी में हुई और उनकी मृत्यु के बाद ही यहाँ पर भारत में, जो मतलब पंजाब, यूपी और बिहार में आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो गया। मतलब चंद्रशेखर आजाद मारे गए तो उनके पीछे सारा आतंकवाद फिर समाप्त हो गया, फिर सारे आतंकवादी धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। ये लाइन लिखी हुई है, मैं ऐसे ही नहीं, अगर आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। और ये किताब आपको पता है कब से पढ़ाई जा रही है? ये डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है सन 90 से। करीब 30-32 साल ये किताब पढ़ाई गई है, पढ़ाई जाती रही है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे बच्चे तो क्या, वो तो बहुत बड़े निकल गए, लेकिन सब पढ़ते, हमारी पीढ़ी पढ़ती रही है पूरी। और इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक ने तो सभी को आतंकवादी घोषित कर दिया लाइन से, यानी कि अब कोई नहीं बचा। आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सभी यहाँ पर एक लाइन से
आतंकवादी बना दिए। और इस इतिहास को ये चलता आ रहा है। मैं एक कमेंट देख रहा था, पिछले में वीडियो देख रहा था, तो उसमें हमारी जो स्मृति ईरानी, उस समय कुछ मानव संसाधन मंत्री थी, स्मृति ईरानी यहाँ पर एक बात कह रही है DU यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कि आप ऐसा करो कि इस बात को बदल दो, क्रांतिकारी आतंकवादी जो शब्द लगा रखा आप इसको हटा दो, क्योंकि आप एक स्वायत्त संस्था हो, तो मैं आपको आदेश नहीं दे सकती, मैं लेकिन रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। अरे रिक्वेस्ट कर रहे हो यार, वे हमारे देश के महान क्रांतिकारी को आतंकवादी लिख रहे हैं, टेररिस्ट लिख रहे हैं, और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप टेररिस्ट शब्द को हटा लो, यहाँ कुछ और लगा दो। कैसे मूर्ख लोग हैं और कैसे कायल लोग हैं। और आज 2022 में कोई खुलेआम कह रहा है कि भगत सिंह आतंकवादी थे, लेकिन हम फिर भी सुनकर चुप रहे, कोई नहीं बोला, कोई ट्विटर ट्रेंड नहीं चला, सब खामोश बैठे थे। अरे नहीं कह सकते कुछ भी। इसका क्या इलाज है? इसका एक ही इलाज है, या तो आप इतिहास को स्वयं पढ़ो, आप स्वयं पढ़ोगे तो सच्ची जानकारी आपको मिलेगी। आप इतिहास पढ़ो, और अगर पढ़ने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किताबें सुन सकते हो, ये बहुत इजी रहता है। मैं पिछले कई महीनों से यही कर रहा हूँ, मैं किताबों को सुनता हूँ। कुकू FM आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी की किताबें मिल जाएंगी। आप जिन किताबों को सुनना चाहते हो वे किताबें आपको सुनने को यहाँ मिलेंगी। सरदार भगत सिंह पर यहाँ बहुत अच्छी ऑडियो बुक है, आप जाकर जरूर सुनो। राजगुरु पर बहुत अच्छी ऑडियो बुक है, आप जरूर सुनो। चंद्रशेखर आजाद पर है, बहुत ही विस्तृत तरीके से इसमें जानकारी दी गई है। सुभाष चंद्र बोस पर यहाँ एक ऑडियो बुक है, बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे इन क्रांतिकारियों का जीवन विस्तृत रूप में और रोमांचक तरीके से यहाँ कुकू FM पर ऑडियो बुक के फॉर्मेट में आपको सुनने को प्राप्त होगा। तो जाएं कुकू FM पर, ये जरूर सुने। तो ऐसी सैकड़ों ऑडियो बुक आपको कुकू FM पर मिल सकती हैं, साल का केवल 399 देकर। लेकिन अगर आप मेरा वाउचर कोड यूज करते हैं WRIT50, तो आपको साल का 399 की जगह केवल देने होंगे 199। आपको सैकड़ों ऑडियो बुक मिलेंगी, क्योंकि कुकू FM इंडिया का बेस्ट लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको हजारों ऑडियो बुक आपकी भाषा में मिलती हैं, आपकी रीजनल लैंग्वेज में मिलती हैं, और आपके टॉपिक पर, चाहे सेल्फ मोटिवेशन हो, बायोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपके टॉपिक्स पर आपको सुनने को मिलती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर साइन इन करें और कुकू FM पर इन ऑडियो बुक को जरूर सुनें। अब आते हैं सिमरनजीत सिंह के बयान पर। क्या स्टेटमेंट थे? पहला स्टेटमेंट था कि एक नौजवान अंग्रेज ऑफिसर को सरदार भगत सिंह ने मार दिया, इसलिए वे टेररिस्ट हैं। लेकिन क्या मूर्खतापूर्ण बात है, क्यों मारा ये नहीं देखा। लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन था उसका शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, बिल्कुल शांति थी। तब यहां पर जेम्स स्कॉट उसने लाठीचार्ज करवा दिया। यहां पर इतनी लाठियां उनके सर पर पड़ी लाला लाजपत राय के अंत में करीब 15 दिन बाद ही उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। तब यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जेम्स स्कॉट को, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय मारे गए, सीधा ऑर्डर था ना उसका, तो उसको भी मार दिया जाए। तभी तो अंग्रेजों को पता चलेगा ना कि क्या परिणाम होता है किसी को ऐसे ही मरवा देने का। तब यहाँ पर ये गए मारने के लिए, पूरा प्लान तैयार था, मारना था ही, लेकिन जेम्स स्कॉट उस दिन नहीं आया, उस दिन आ गया सैंडर्स आ गया। अब यहाँ पर राजगुरु ने देखा कि किसी को तो मारना ही है, ये कौन सा कम दुष्ट है, ये अंग्रेज कम दुष्ट होते थे। ये सिमरनजीत कह रहा है कि ये नौजवान व्यक्ति, बड़े शरीफ व्यक्ति, इनको मारा जा रहा है। ये शरीफ कहाँ से थे? आप पढ़ के देखो, राजीव दीक्षित जी सुनाते हैं जनरल नील के बारे में। बरेली का एक गवर्नर था, बरेली का ऐसा गवर्नर अपनी किताब में लिखता है कि वो लिखता है कि मैंने हर दिन भारतीय नारी का शोषण किया है, और एक का नहीं, हर दिन नई नारी का शोषण किया है। जनरल नील, आप पढ़कर देखो उसके बारे में। ये शरीफ नहीं थे, कैसे भी, किसी भी एंगल से शरीफ नहीं थे। तब यहाँ पर राजगुरु पहले गोली मारते हैं, फिर अंत में भगत सिंह साफी कर देते हैं। और ये एक और बयान आएगा इसमें कि चंदन सिंह जो एक सिख था, जो हिंदू था, उसको भी मार दिया। भाई चंदन सिंह क्यों बीच में आ रहे हो? पहले चंद्रशेखर आजाद उसको समझाते हैं, भाई हम तुझे नहीं मानना चाहते, तू हिंदू है, हिंदुस्तानी है, हम तुझे क्यों मारेंगे। लेकिन चंदन सिंह फिर अपना डंडा अड़ाकर तुम आगे आओगे तो चंदन सिंह मारे जाओगे ना, ये कोई नहीं बता रहा है इसमें। दूसरी बात के असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। अरे मरे कितने उससे, कितने मर गए उससे? कोई जज मर गया, कोई वकील मर गया, कोई नहीं मरा, एक चींटी तक भी नहीं मरी। केवल लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था। वो भी सरदार भगत सिंह इसलिए चाहते थे कि अंग्रेज जो बहरे हो चुके हैं ना, जो जनता का करुण क्रंदन नहीं सुन रहे, उनको जरा वे सुन सकें, केवल उन्हें सुनाने के लिए। तो खुद गिरफ्तार हुए थे बटुकेश्वर दत्त के साथ, खुद गिरफ्तारी दी थी उन्होंने।
वे आए ही इसलिए थे, मारने नहीं आए। मारने आते तो पूरी असेंबली उड़ जाती, चिथड़े उड़ जाते पूरी असेंबली के, कोई नहीं बचता। कैसे कह सकते हो आतंकवादी? अरे आतंकवादी जो बम विस्फोट करते हैं उसमें और इसमें अंतर ही नहीं दिख रहा। वहां तो वो खुद भी उड़ जाते हैं, दूसरा भी उड़ जाता है, यहाँ कौन मरा? लेकिन ये इस बात को नहीं देखते, ये इनको बस टेररिस्ट घोषित करना है कैसे भी। और ये सिमरनजीत मान वो व्यक्ति है जिसके दादाजी ने जनरल डायर को सम्मान दिया था, मतलब ऑनर किया था। डायर कौन है? डायर वो व्यक्ति है जिसने जलियांवाला बाग में जो भी इकट्ठे हुए थे हमारे क्रांतिकारी, केवल विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे एक्ट का, उन पर सीधी गोलियां दगवाई, सीधी कुएं में कूद गए बहुत से जान बचाने के लिए, लेकिन कुआं भी ऊपर तक भर गया था। इतने लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में। आज भी कुएं से पानी निकालते हैं तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती हैं, लाल है पानी। इतने वीर हमारे उसमें मारे गए। तो वो जनरल डायर को ये सम्मान देकर आए थे इनके दादाजी, और ये उसको डिफेंड करते हैं। ऐसे नहीं चलो दादा परदादाओं से गलती हो जाती है, ठीक है हो गई, नहीं नहीं सही किया था। सरदार भगत सिंह आतंकवादी, जलियांवाला बाग में जो भी थे वे सब आतंकवादी थे। फिर सच्चा देशभक्त कौन सा है इनका? वो भिंडरवाला, वो उसकी तारीफ देखो आप उसकी वीडियो में, कैसी मूर्खता चल रही है इस देश में। ये हमारे क्रांतिकारी जो देश पर अपने जीवन को बलिदान करके 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह चढ़ गए फांसी पर। चंद्रशेखर आज़ाद अपने परिवार को गरीबी में बिलखता हुआ छोड़कर आ गए। एक उनके जीवन में कहानी भी आती है कि कोई व्यक्ति उनके गांव से आया, वो बोला कि आपको अपने माता पिता की थोड़ी सी सहायता करनी चाहिए। अब काकोरी कांड हुआ था, खजाना लूटा था अंग्रेजों का, तो आप कुछ पैसे अपने घर पर भिजवा दो, अपने माता पिता के लिए भिजवा दो। तब यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसी बात कही थी कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता। चंद्रशेखर आज़ाद बोले अगर मेरे माता पिता की सेवा कोई नहीं कर सकता ना, तुम नहीं कर सकते तो मुझे बताना, मेरे पास मेरी बंदूक में 2 गोलियां हैं उनके लिए। ऐसी बात, क्योंकि राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि थी। ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे थे, ये प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे थे कि हम ये देश आज़ाद हो जाएगा तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, हमारी सरकार होगी, फिर हम जितना चाहे घोटाला करेंगे। ये उसके लिए नहीं, अपने जीवन को बलिदान कर रहे थे। लेकिन इन बलिदानियों के जीवन पर जो भी कीचड़ उछालने का प्रयत्न कर रहा है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता हमारे देश की महान है, सब चुप बैठे हैं। धिक्कार है इस देश पर जिसके लिए वे लोग लड़े। हम हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए, हम लोगों के लिए कि हम कल आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र शक्ति बनेंगे, हम दुनिया का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन हम लोग शायद आज़ादी के काबिल नहीं थे, हम लोग उनके बलिदान के काबिल नहीं थे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।